श्रद्धा मर्डर केस में रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी न्यूज से खास बातचीत में आफताब के दोस्त ने कहा कि मई जून में आफताब ने फोन कर बताया था कि वो दिल्ली पैसा कमाने जा रहे हैं। इसके बाद आफताब और श्रद्धा ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। आफताब के इस खास दोस्त ने ही दोनों को लिव इन में रहने के लिए घर ढूंढने में मदद की थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार आफताब ने अपने ही दोस्त से सच क्यों छुपाया। आफताब के एक अन्य दोस्त आशिक दोसानी ने भी बड़ा खुलासा किया है। आशिक दोसानी ने जी न्यूज को बताया कि वो आफताब के कॉलेज का दोस्त है। आशिक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आफताब ने किराए का फ्लैट लेने के लिए उसकी जानकारी का इस्तेमाल किया है। आफताब ने आशिक को दिल्ली रहने की योजना के बारे में नहीं बताया था। आफताब ने आशिक सहित अपने अधिकांश दोस्तों के साथ लॉकडाउन के दौरान एक साथ ही समय बिताया था जब वो श्रद्धा से मिला था। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की पड़ताल में कई अहम बातें सामने आई हैं। आफताब का पानी का बिल जांच के दायरे में है। इस बात का खुलासा हुआ है कि आफताब पर 300 रुपए पानी का बिल बकाया है। दरअसल सरकार की तरफ से 20,000 लीटर तक पानी का बिल फ्री होता है। आफताब के ऊपर रहने वाले 2 पड़ोसियों के फ्लोर का पानी का बिल 0 आता है, लेकिन आफताब के फ्लैट का 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है। दरअसल सूत्रों की माने तो हत्या के बाद खून को साफ करने के लिए आफताब ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता था। यही वजह है कि पानी का बिल आया है। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि आफताब बार-बार पानी की टंकी देखने ऊपर जाया करता था। श्रद्धा के पिता विकास का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने साफ महसूस किया है कि आफताब कभी झूठ बोलता है और कभी सच बोलता है, इसीलिए उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि परिवार को जरूर न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दी जानी चाहिए। श्रद्धा के पिता ने ये भी आरोप लगाया है कि आफताब चालाक है और पिछले 5-6 महीने से सबूत मिटा चुका है। ऐसे में पुलिस को सच्चाई सामने लाने में थोड़ी दिक्कत होगी। कैच फॉर टिकट मामले में आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसीबी ने उन्हें इस मामले में समन भेजा है। एसीबी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को चुनाव टिकट देने के बदले रिश्वत लेने के मामले में तलब किया है। एसीबी ने त्रिपाठी के एक रिश्तेदार और उनके 2 सहयोगियों को पार्टी के कार्यकर्ता की पत्नी के लिए टिकट की व्यवस्था करने के नाम पर 90 लाख रुपए मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एमसीडी चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बार बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। पोस्टर में केजरीवाल को दिल्ली का ठग बताया गया है। साथ ही केजरीवाल के 3 और मंत्रियों को भी दिल्ली का ठग बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि याद दिलाने के लिए धन्यवाद। इससे पहले भी बीजेपी ने पोस्टर जारी कर केजरीवाल को लुटेरा बताया था। पोस्टर पर मनीष सिसोदिया की फोटो भी लगी है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट फैसला सुना सकती है। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर को लेकर भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान केस में कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। इस मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 3 प्रमुख मांगों को लेकर याचिका दायर की गई थी। इनमें तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विशेष स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना शुरू कराई जाए, पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए और तीसरा ये कि ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए। करनाल में प्रेम प्रसंग के चलते एक आशा वर्कर की हत्या कर दी गई। दरअसल एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या कर शव को बोरे में डालकर नाले में फेंक दिया। दोनों के बीच 4 साल से संबंध थे। 8 महीने पहले किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। रविंद्र अब इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, जिसके चलते उसने 19 सितंबर को रेनू की हत्या करके उसके शव को बोरी में डालकर गंदे नाले में फेंक दिया। परिजनों ने संदेह के आधार पर पुलिस को रविंद्र की शिकायत की। पुलिस की पूछताछ में रविंद्र ने सारे राज उगल दिए।
सोलन जिले के धर्मपुर में एक निर्माण कार्य के दौरान भूस्खलन की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर मलबे में दब गया है। दरअसल गांव में निजी स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान बुधवार शाम को पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा आ गया। आसपास काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला। वहां काम कर रहे 3 मजदूर इसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अभी भी गंभीर संकट बना हुआ है। दिल्ली का आज का औसतन AQI 239 है, जिसका मतलब दिल्ली का प्रदूषण खराब श्रेणी में है। हालांकि सुबह के वक्त धुंध भी छाई रहती है, जिससे ठंड भी हल्की बढ़ गई है। वहीं नोएडा का औसतन AQI 300, गाजियाबाद का औसतन AQI 178, यानी केवल दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के इलाके भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। इंडोनेशिया के बाली में बुधवार को खत्म हुई G20 समिट के दूसरे और आखिरी दिन एक अजीब वाकया हुआ। समिट के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच मीडिया कैमरों के सामने बहस हो गई। जिनपिंग ने ट्रूडो से शिकायत के लहजे में कहा कि आपसे जो बातचीत होती है वो मीडिया में लीक क्यों हो जाती है। इस पर ट्रूडो ने भी मुस्कुराते हुए लेकिन सख्ती से जवाब दिया कि हम कुछ छुपाने में यकीन नहीं रखते और कनाडा में ऐसा ही होता है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।